देखिए, पहली बात तो इस देश के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी शुरुआत की है देश में। आज वक्फ की जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे। यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग इस बिल पे खुश हो रहे हैं वो मेरी बात को ध्यान में रखें। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को रक्षा विभाग की जमीन अयोध्या में दे दी। ये वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में दलाली खाने का काम करते हैं। तो ये मंदिरों की, गुरुद्वारों की, चर्चों की, बौद्धों की जमीनों की ये जमीनें कब्जा करेंगे मंदिरों की, और कब्जा कर करके अपने दोस्तों को देंगे। पहली नीयत तो यह है सरकार की। दूसरी नीयत है कि असल मुद्दों से, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, रुपए की गिरती हुई कीमत, इन सारे मुद्दों से ध्यान हटा के देश के अंदर झगड़े, फसाद और दंगा कराना। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप खुद से कह चुके हो कि 100% डिजिटाइज्ड हो चुकी है वक्फ की संपत्ति। यह मुख्तार अब्बास नकवी जी का बयान है, इनके मंत्री थे माइनॉरिटी अफेयर्स के। तो किस बात के लिए दोबारा कागज मांग रहे हो? उसके बाद आप क्या कह रहे हैं? 2009 में आप कह रहे थे वक्फ संपत्तियों पे जो अवैध कब्जा किसी ने किया होगा तो उसको हम हटवाएंगे। अब कह रहे हो वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जा मुसलमानों ने कर लिया है। इसके बाद जब 2013 में यह बिल आया था, इसका दोहरा चरित्र देखिए भारतीय जनता पार्टी का। जब ये के रहमान कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 2013 में संशोधन बिल पार्लियामेंट में आया था तो बीजेपी ने सपोर्ट किया था, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में सपोर्ट करके इसको पास कराया था। तो फिर तुम क्या नया चीज ला रहे हो? तुम झगड़ा ला रहे हो, तुम फसाद ला रहे हो, तुम विवाद ला रहे हो, तुम जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देना चाहते हो। यह सीधा सीधा मकसद है। तुम्हारी निगाहें वक्फ की जमीनों पे है, कल मंदिरों की जमीनें तुम कब्जा करके दे ही रहे हो अपने दोस्तों को। मैंने बताया तो रक्षा विभाग की जमीन इन लोगों ने दिया अपने दोस्त को अयोध्या के अंदर।